नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट होता क्या है, इसमें प्रॉफिट बनता कैसे है और लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें फ्लैट, प्लॉट, विला, इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड, शॉप्स, दुकानें, फार्म हाउस या फ्लैट, इनमें से अगर कोई भी चीज आप खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और यह बहुत ही सुरक्षित और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, तभी आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और उसमें रिटर्न कमा पाएंगे। बात करें अगर गलतियों की, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ लोगों का विजन और माइंडसेट ये होता है, उनकी ये गलतियां होती है कि वो ये सोचते हैं कि हमें जी 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद हमें उससे प्रॉफिट बुक करना है। कोई सोचते हैं हमें 3 साल के लिए करना है, कोई 1 साल के लिए। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाता जितने के आप एक्चुअल में हकदार हैं, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर जो प्रॉफिट बनता है वो शॉर्ट टाइम में बनना श्योर नहीं है कि आप उतना कमा पाएंगे। हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही मिले आपको, या कई बार तो हमने देखा है कि अगर रियल एस्टेट में कोई थोड़ा बहुत डाउन आ गया तो आपको लॉस में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप इसमें बढ़िया रिटर्न कमा पाएंगे। इसी बात को हम शेयर मार्केट से समझते हैं कि शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर है और वो ये सोचता है कि इसके अंदर मैं साल 2 साल के अंदर अच्छा रिटर्न कमा लूं, तो वो श्योर नहीं होता। अगर वो कमा भी लेता है तो थोड़ा बहुत पैसा लेके वो एग्जिट हो जाता है, और अगर बाय चांस शेयर मार्केट में करेक्शन आ गया तो वहां पर भी वही सिचुएशन रहती है, उसको लॉस में ही एग्जिट करना पड़ता है। और जो लॉन्ग टाइम की प्लानिंग के साथ इसमें आते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे रियल एस्टेट, वो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 से 15 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड है और प्लानिंग है, तो उसमें जो रिटर्न बनते हैं वो 2-3 साल वाले एक्चुअल में उतना कमा नहीं पाते। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, बजाज फाइनेंस के शेयर की प्राइस 2010 में थी 75 रुपीज, लेकिन जो भी इसमें साल 2 साल में इन्वेस्ट करके एग्जिट कर गए, उन्होंने 80, 100, 110, 115, 125 रुपए तक होल्ड किया होगा, वो निकल गए। लेकिन इसमें एक्चुअल में वेल्थ बनाई उन लोगों ने जिन्होंने इसमें 15 साल तक होल्ड किया, और आज ये 8,000 रुपए से ऊपर चल रहा है और डिविडेंड मिले जो अलग। सेम वैसे ही रियल एस्टेट में होता है। जैसे आप कोई दुकान, शॉप, फ्लैट, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको रेंटल इनकम तो आती है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, वो भी सेम स्टॉक मार्केट की तरह। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह देख के इन्वेस्टमेंट करें, उसकी लोकेशन, फ्यूचर में वहां पर कौन कौन से प्लान आने वाले हैं, क्या वहाँ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जैसे सेम स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि अगर आप ऐसे ही 5,000 6,000 कंपनियां लिस्टेड है लेकिन हर कोई शेयर आप उठा लेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। उसके लिए आपको स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ब्लू चिप कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टाइम में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 2010 की बात करें तो मारुति का शेयर 1100 रुपए था, आज वो 11,000 प्लस ट्रेंड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 260 रुपए का शेयर था, वो आज 2600 रुपए से प्लस ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे वजह यह होती है कि आप स्टॉक सेलेक्ट अच्छा करते हैं। सेम वही फार्मूला आपको रियल एस्टेट में जाना पड़ेगा। बहुत सी रियल एस्टेट होगी, बहुत सी प्रॉपर्टी होगी, बहुत से आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको हमेशा उसमें लोकेशन, फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजों का अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तब भी आप उसमें लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न हासिल कर पाएंगे। जब भी आप शॉर्ट टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो 2-3 साल वाला, उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो होता नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का जो नुकसान होता है वो मैं आपको बता दूं। शेयर मार्केट में भी सेम है, रियल एस्टेट में भी सेम है। स्टॉक मार्केट में भी क्या है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करके आप जैसे एग्जिट करते हो, वापस खरीदते हो, वापस बेचते हो, तो उसमें एक्चुअल में ब्रोकरेज हाउस, गवर्नमेंट ही कमाती है। आप जो कमाते हो उससे ज्यादा तो उनको दे देते हो, और आपकी रियल में कोई वेल्थ बनती नहीं है। आप केवल स्विंग करते रहते हो, आज इससे 10% कमाया, उससे 5 कमाया, इसमें 5 लॉस बुक किया। अगर आप कंटिन्यू इस शेयर को बेच के दूसरा खरीद रहे हो, दूसरा बेच के तीसरा खरीद रहे हो, तो उसमें आपकी वेल्थ बनती नहीं है। शेयर मार्केट में एक नाम आपने जरूर सुना होगा, शेयर होल्डर। एक्चुअल में पैसा इस शब्द के पीछे ही है। आप देखिए, शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि शेयर को होल्ड करने वाला, जो लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करता है, वो रियल में यहाँ पर पैसा बनाता है। और जो इंट्राडे, एफएनओ, स्विंग ट्रेडिंग, इधर का उधर मूव करता रहता है, बेचता रहता है, खरीदता रहता है, वो इसमें वेल्थ बना नहीं पाते। सेम वही रियल एस्टेट में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, साल 6 महीने में उसे बेचेंगे, वापिस दूसरी खरीदेंगे, तीसरी खरीदेंगे, हो सकता है कभी आप गलत प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे, और जो आप 5-10% कमा भी रहे हैं, एक्चुअल में वो ब्रोकरेज हाउस और गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में चला जाता है। इसलिए रियल एस्टेट में भी यही है कि अगर आप होल्ड करेंगे,
वो ही इसमें गोल्ड कमाएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन पैसे से पैसा तभी कमाया जा सकता है जब पैसा आपका खुद का हो और एक लिमिट का आपके पास अमाउंट हो, जब भी उस पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। और उसके अंदर आपको पैसे को टाइम देना पड़ेगा उसको काम करने के लिए, न कि आप काम करेंगे। क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जो भी पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि खुद काम पर लग जाते हैं, इधर उधर उसको स्विंग कर रहे हैं, आज ये खरीदा कल वो बेचा, उधर खरीदा ये खरीदा। तो उससे होता है क्या कि वो पैसा फंस जाता है और एक सही चीज ली हुई 10 साल बाद वो सोचते हैं कि काश मैं उसे नहीं बेचता तो आज वो करोड़ों रुपए की हो गई। और वो जो खरीदते हैं उनका अगर एक भी गलत डिसीजन हो गया तो वहां उनका पैसा फंस जाता है। अगर आप यह चाहते हैं कि आपका पैसा काम करे और आप उस पैसे से कमाए, तो उस पैसे को काम करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, समय लगेगा जब वो पैसा काम करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि हर अच्छी चीज में एक टाइम लगता है। ओवरनाइट कोई भी चीज की रेट बढ़ती नहीं, ओवरनाइट कोई सक्सेस किसी को मिलती नहीं। हर एक चीज का एक प्रोसेस है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम है। जहाँ टाइम लगेगा तभी वहां से वेल्थ बनेगी और एक अच्छा रिटर्न बनेगा। नुकसान होता है ना वो ओवरनाइट होता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी, क्विक बॉम्ब गिरे और पूरे शहर के शहर डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन आप सोचो कि उनको बनाने के लिए 30 साल 40 साल 50 साल लगते हैं। जब कोई चीज बिल्ड होती है, जनरेट करने में सालों लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने में एक डिसीजन गलत होते ही सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको पैशन रखना होगा और लॉन्ग टाइम आपको होल्डिंग रखनी पड़ेगी, अच्छी चीज लेनी पड़ेगी। जब भी उसके अंदर रिटर्न बनेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, या आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो, उसके अंदर एक टाइम फ्रेम और एक टाइम डालना पड़ेगा, जब भी आप उसमें रिटर्न बना पाएंगे। रियल एस्टेट में जिन्होंने 20 से 25 साल का होल्ड कर लिया, आप उदाहरण देखेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों का या किसी का भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, 15 से 20 साल पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए की भी खरीदी है, तो आज आप ताज्जुब करोगे कि 1 लाख रुपए पर मंथ का वहां रेंट आ रहा होगा उनके। उसकी प्राइस बढ़ी जो तो अलग है, हर महीने का 1-1 लाख रुपए तक किराए आते हैं। बहुत से इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करा है या अगर मकान भी खरीदा ना, तो उसके अंदर भी उसकी वैल्यू तो बढ़ी है जो बढ़ी है, लेकिन जितने की वो वैल्यू थी उतने का पर मंथ रेंट आ जाता है। तो ये होती है इसमें होल्डिंग की पावर। जिन्होंने इसमें होल्ड किया, लंबे समय तक बने रहे, वही इसमें वेल्थ कमा पाते हैं। रियल एस्टेट में एक गलती ये करते हैं कि सेल करने की जल्दीबाजी। जो भी प्रॉपर्टी सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ की खरीदी और आपको अगर 2-3 महीने बाद ही उसके 1 करोड़ 5 लाख रुपए या 1 करोड़ 10 लाख रुपए कोई ऑफर करते हैं, और कई लोग उसे बेच भी देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तुरंत एडवांस देते ही हमें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन रियल एस्टेट का एक नियम है कि बेचने वाला हमेशा पछताता है, खरीदने वाला कभी नहीं पछताता। उसके पीछे की वजह है कि अगर 2-3 साल बाद वो 2 करोड़ की हो गई, 2.5 करोड़ की हो गई, तो बेचने वाले को हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। उस टाइम में अगर इसे होल्ड कर लेता तो आज मेरे 3 गुना 4 गुना पैसे हो जाते। और जो एक कंपाउंडिंग की पावर और एक्चुअल में उन्हें रिटर्न के हकदार था, वो बिल नहीं पाया और वो पैसे और कहीं खर्च हो जाते हैं। इसलिए जमीन में एक बात कही जाती है कि अगर आप जमीन कभी भी बेचते हैं तो वापस दूसरी जमीन आपको तैयार रखनी चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर वो पैसे आपने घर पे लाके रख दिए या अन्य किसी काम में खर्च कर दिए, शादी ब्याह में और कहीं, तो वापस आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो खर्च हो गया और उसके बाद उसकी वैल्यू 3-4 गुना और अलग बढ़ जाएगी। तो आप उसमें वापस इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आप उसको खरीद नहीं पाओगे। और आपने एक कहावत कई लोगों से सुनी होगी कि धरती हमारी माँ है। वो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए बेटा है ना कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ है ना कभी कुमाता नहीं होती। माँ हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखती है और हमेशा उसे कुछ न कुछ देती है। उसी तरह जमीन है ना, जमीन में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हमेशा चाहे महीने का रेंट आए, कुछ भी उसे अर्निंग हो, उसे अर्निंग ही होती है, उसे नुकसान कुछ भी नहीं होता। इसीलिए धरती को माँ कहा गया है। और धरती माँ कहने के पीछे की वजह यही है कि जिस तरह माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, उसी तरह अगर आपने एक सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका हमेशा ध्यान रखेगी और आपकी हर जरूरतों को वो पूरा करेगी। तो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि आप चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें चाहे स्टॉक मार्केट में करें। मैंने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड रियल एस्टेट में मिलता है वो स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा अप डाउन मूव करती रहती है और उसमें जो अनिश्चितता है वो हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी वही लोग पैसा बना पाते हैं जो शेयर खरीदकर भूल जाते हैं और जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं बना पाते और वो रियल एस्टेट में भी नहीं बना पाते। जो लोग खुद की कैपिटल है और होल्ड कर सकते हैं और शेयर खरीद के भूल सकते हैं 10-15 साल के लिए, वही इसमें पैसा कमाते हैं। चाहे रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, हमेशा अच्छी प्रॉपर्टी इधर अच्छे स्टॉक, दोनों में सेम प्रिंसिपल है, होल्डिंग पीरियड। और जो इसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकता है वही इसमें पैसे बनाते हैं।
और दोनों में ही आपको इनकम भी मिलेगी, इधर आपको रेंटल आएगा, इधर आपको डिविडेंड आएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यही है कि आपको हमेशा अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी इसमें अच्छे रिटर्न बना पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में 10-15 साल का लॉन्ग टाइम होता है तो रिटर्न बनते हैं, तो स्टॉक मार्केट में तुरंत रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉरेन बफे का अगर आप कोट देखोगे तो उन्होंने कहा कि जिस स्टॉक को मैं 10 साल होल्ड नहीं कर सकता, उस शेयर को मैं खरीदने की सोचता भी नहीं। तो वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो स्टॉक में 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, उस शेयर को मैं खरीदने की 10 मिनट के लिए भी नहीं सोचता। और इसमें भी सिंपल ही रहता है, जो कंपनी आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, 10 साल आगे आपको उनकी फ्यूचर ग्रोथ दिखती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको रियल में उसमें रिटर्न भी मिलेगा। तो इस तरह अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक हो, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल सब में सेम रहते हैं। उन प्रिंसिपल्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप इसमें अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में हमने लगभग सारे टॉपिक कवर करे, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चीज छूट गई है या कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते। इन फ्यूचर हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। अगर कोई भी आपको बात लगती है कि इसमें अगर वो छूट गई है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वेल्थ और रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें आप अपना पैसा बना सकें और पैसा आपके लिए कैसे काम करें, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर और वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।